क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक समषटभुज बना है, तो षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके अंदर एक क्या बना है, समषटभुज बना है हमारा, राइट। तो ये हमारा एक समषटभुज हमने पहले से बना लिया है। तो इसकी जो हर साइड है, ये सर्किल है हमारी और ये इसकी क्या है, रेडियस है, राइट। तो सारी साइड इसकी क्या हो जाएंगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएंगी, राइट, क्योंकि ये सब क्या है, सर्किल की रेडियस ही है। यहां से यहां तक भी रेडियस, यहां से यहां तक भी रेडियस, यहां से यहां तक भी रेडियस, सारी रेडियस कैसी होती है, इक्वल होती है, राइट। तो ये हमारा ट्राइंगल जो बन गया, ये कैसा बन गया, ये सारे ट्राइंगल जितने भी बन रहे हैं वो सब कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पूरे ट्राइंगल उसके एरिया को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, समषटभुज का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, राइट। तो अभी हमने एक ट्राइंगल का निकाला है, तो √3/4 साइड कितनी है 14 का स्क्वायर, और हम किसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द हेक्सागन। तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 क्रॉस 14 क्रॉस 14 क्रॉस 6, राइट। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया √3 क्रॉस 49 क्रॉस 6, राइट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नेम 54, 6 चौक 24 और 4 29, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 509.21 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 है और परिमाप 72 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। कह रहा है एक ट्रायंगुलर फील्ड है, साइड लेंथ in the ratio 2:3:4 and parameter 72 मीटर, what is the area। तो एरिया हमें निकालना है, हमें क्या दिया है, भुजाओं की लंबाई का अनुपात हमें दिया है कितना 2:3:4, यानी कि साइड्स क्या है त्रिभुज की रेशियो में है, तो इसको हम मान ले 2x रेशियो 3x रेशियो 4x, रेशियो में दिया होता है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप कितना है 72। तो परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है, भुजाओं का योग। तो इनका सम हम करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। ऐड करेंगे 4 और 3 7 और 2 9, 9x इज इक्वल टू 72। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 8 72 8। तो x की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, तो 8 दूनी 16, अब साइड क्या हुई 16, 8 तिया 24 रेशियो 8 चौक 32, राइट। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का एरिया आप निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोइन फॉर्मूले का यूज करेंगे,
क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। तो एस कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स का सम करेंगे और आधा कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 6 और 1 7। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 6 12। तो एस हमारा कितना आ गया? 36। अब एस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 36 माइनस 16, 36 बी हमारा कितना है? 24, 36 सी हमारी कितनी है? 32। सॉल्व करेंगे। 36 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 20। और ये कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 6 में से 4 गया 2, 12 क्रॉस ये कितना बचेगा? 4। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12 क्रॉस 4। तो ये 4 बाहर आ जाएंगे, राइट। तो 6 चौक 24, अंडर रूट में क्या बचा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 होगा, राइट। 5 चौक 20 होगा। यहाँ पर 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 4, तो इसका 4 बाहर आ गया। तो ये 6 चौक 24 हो गया। यहाँ क्या बचा? 5 क्रॉस और 2 भी बाहर आ जाएगा, इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 5 क्रॉस 3, राइट। इतनी बात क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 रूट 15। तो यहाँ पर रूट हमारा नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, a rectangular tile having a perimeter of 224 centimeter has been used to pave a floor of length and breadth इतने मीटर respectively. If the ratio of length to breadth of each tile is 4:3, then find the number of tile required to pave the floor completely. कह रहा है कि 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइलों का उपयोग करके क्रमशः इतने मीटर और इतने मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है तो फर्श को पूरी तरह बनाने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में? हमें पेरीमीटर दिया है, राइट, और हमें रेशियो दिया है किसका? लंबाई और चौड़ाई का, राइट। हमें क्या दिया है? हमें पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है हमें 224 और रेशियो हमें दिया है साइड का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर 2l + b, राइट। पेरीमीटर हमें कितना दिया है? 224 इज इक्वल टू 2। रेशियो में दिया है तो हम इसको लेंथ को 4x और ब्रेथ को हम 3x मान लेंगे, राइट। तो 224 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 7x हो जाएगा, यानी कि 224 इज इक्वल टू 14x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 224 बाई 40, 14 एकम 14, 14 छिक 84, x बराबर कितना आ गया? 16। यानी कि लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 16 क्रॉस 4 यानी कि 64, और ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी? ब्रेथ है हमारी 3x, तो 3 क्रॉस 16 इज इक्वल टू 48, राइट। इतनी हो जाएगी। तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्श के एरिया को टाइल के एरिया से भाग दे देते हैं। तो फर्श का एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर हम लिख देंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? कितने मीटर लंबा है? 25.6। अब ये किस में दिया है? मीटर में।
राइट, और पैरामीटर हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। और ये कितना है, 14.4 क्रॉस 100 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। पॉइंट हटा के ये बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा के ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3086400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे टाइल का एरिया, तो टाइल का एरिया क्या आ जाएगा, टाइल एरिया, अब हमारी लंबाई क्या है 64 और चौड़ाई क्या है 48, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3072 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमें चाहिए क्या, टाइलों की संख्या, हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया को, फर्श के एरिया को जो हमारा आया है 3086400, इसको हम टाइल के एरिया से भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1200 टाइल हमें मिलेंगी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक एरोस्पेस लैब में एक संपूर्ण वृत्तीय शंकु ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आधी ऊंचाई पर काटा गया है। इससे शीर्ष पर एक छोटा समान शंकु बनता है, शंकु का आयतन कितना होगा। तो ये हमारा एक शंकु है और कह रहा है इससे आधी ऊंचाई पर एक शंकु काटा गया है, राइट। आधी ऊंचाई ये हो गई, यहां से एक शंकु कट गया, राइट। तो इसकी टोटल हाइट हमें कितनी दी है, टोटल हाइट हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई, आधी ऊंचाई पर कटा है। और त्रिज्या पूरी कितनी है, त्रिज्या है इसकी यहां से यहां तक कितनी है, 6 है, और ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, राइट, 3 हो जाएगी। शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर हमारा कितना है 3 क्रॉस 3, और एच हमारी अब कितनी है 6, क्योंकि हमें इस शंकु का आयतन हमें बताना है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि कुल क्षेत्रफल तालाब प्लस रास्ता 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है, तो तालाब की त्रिज्या क्या है। कह रहा है, ए सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय ए पार्ट 2 मीटर वाइड इफ द टोटल एरिया पॉन्ड प्लस पार्ट इज 616 meter square and the pond area is 452.16 meter square, then what is the radius of the pond, right। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये हमारा एक सर्किल है, राइट, ये हमारा एक क्या है, तालाब है, राइट, और इसके ऊपर एक तालाब और है, राइट। ये तालाब है, एक तालाब है जो 2 मीटर रास्ते से घिरा हुआ है, एक गोलाकार तालाब है हमारा, ये अंदर वाला हमारा क्या है, तालाब है, 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2 मीटर है, राइट। और तालाब का क्षेत्रफल, जो ये तालाब है इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 452.16 मीटर है। तो हमें कह रहा है तालाब की त्रिज्या क्या है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमसे इसका एरिया दिया है इसका, और हमसे इसकी त्रिज्या पूछी है, तो हम लिखेंगे एरिया क्या होता है, सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि तालाब कैसा है, सर्कुलर है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल यानी कि तालाब
हमें कितना दिया है 452.16 वर्ग मीटर। पाई पाई की वैल्यू लगाएंगे क्योंकि हम देखेंगे कि एरिया यहाँ पर किस में है, पॉइंट में है, तो हम 3.14 पाई की वैल्यू लगाएंगे। और आर स्क्वायर हमें निकालनी है, क्वेश्चन में कह रहा था आर निकालिए आप, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 452.16 अपॉन 3.14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा अंडर रूट 452.16 अपॉन 314। तो अब हम 452.16 को 314 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। 314, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया, यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया 3 और 1 1 उतारा, 4 बार जाएगा। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिया 12, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1, अब 6 उतारे, तो ये कितनी बार गया 4 बार, यानी कि हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया अंडर रूट 144 आ गया। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा 12, राइट, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो जो हमें पॉन्ड प्लस पाथ का एरिया जो हमें दिया हुआ है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम आंसर अपना चेक कर सकते। क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा पर थीटा रेडियन कोण अंतरित करती है, कौन सा व्यंजक लघु चाप की लंबाई को दर्शाता है। कह रहा है इन अ सर्किल अ रेडियस ऑफ रेडियस आर अ chord subtend an angle theta in radians at the center which expression represent the length of the minor arc। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये जो हमारी रेडियस है ये कितनी है आर है, और इस एक वृत्त में एक जीवा पर थीटा रेडियन का कोण आंतरित करती है, राइट। तो ये हमारा जो एंगल है ये है थीटा, राइट। तो कह रहा है कि लघु चाप की लंबाई आप ज्ञात कीजिए, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये वाली जो लेंथ है ये हमें निकालनी है, इसको हम मान ले एल। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, राइट, क्या लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बराबर क्या होता है आर डॉट थीटा, जहां पर थीटा क्या है रेडियन में, किसमें है रेडियन में, राइट। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमारी क्या हो जाएगी आर डॉट थीटा, राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक ठोस गोला एक घन के भीतर इस प्रकार रखा गया है कि वह घन की सभी 6 सतहों को स्पर्श करता है, तो घन के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा नहीं घेरा गया है। कह रहा है ए सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, एक सॉलिड स्फीयर को हमने क्यूब के अंदर इस तरह से हमने इसे रखा है कि ये सभी 6 फेसेस को टच कर रहा है। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका परसेंटेज हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि क्यूब की जो साइड है वो कितनी है ए है, तो हमारा डायामीटर भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, डायामीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी ए बाई 2 हो जाएगी, राइट। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और यहाँ पर स्फीयर का डायमीटर a है तो रेडियस क्या हो गई a/2 यानी कि a/2 का होल क्यूब, राइट। और हमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि गोले के आयतन का कितना प्रतिशत भाग गोले द्वारा नहीं घेरा गया है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई a क्यूब बटे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, कितना आ गया पाई a क्यूब बाई 6 आ गया। तो हमें पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं एम्प्टी, जो बचा है हिस्सा उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है a क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है माइनस का पाई a क्यूब बाई 6 आया है। तो यहां से हम a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा 1 माइनस पाई बाई 6, राइट। कितना आ गया a क्यूब 1 माइनस पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 42 हो जाएगा। तो ये बचेगा a क्यूब 42 में से 22 गया 20/42, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, राइट। कितना आ गया a क्यूब इंटू 10/21, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज हम निकालेंगे किससे, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। तो a क्यूब क्रॉस 10/21 और किससे पूछ रहा है वो क्यूब से। क्यूब का वॉल्यूम क्या है a क्यूब, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्यूब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1000/21, और जब इसको डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47.67%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला वायर है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक 100 मीटर का तार है, वायर है। इस तार का उपयोग करके गोलाकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को बनाने के लिए कर सकता है। कह रहा है कि एक बिल्डर के पास 100 मीटर का तार है और इस तार से वो क्या बना रहा है, एक गोलाकार बगीचा बना रहा है और एक वर्गाकार बगीचा बनाने की सोच रहा है। तो यदि घिरे हुए क्षेत्रफल को अधिकतम करना चाहता है, वो चाहता है कि घिरा हुआ क्षेत्रफल जो हो वो अधिकतम हो, तो पूरे 100 मीटर का तार उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है, राइट। तो वायर हमारा है 100 मीटर, सबसे पहले वो बना रहा है सर्कुलर। तो ये क्या है, ये सर्कुलर तार, इसके क्या होगा चारों तरफ होगा बगीचे के, राइट। तो यानी कि ये क्या है, हमें परिधि दी है, क्या दिया है सरकमफ्रेंस दी है 2πr = 100 मीटर, राइट। तो यहां से r आ जाएगी 100/2π, यानी कि r आ गई, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 50/π। हमें एरिया निकालना है। कह रहा है कि यदि घिरे हुए क्षेत्रफल एकदम गए तो पूरे 100 मीटर तार उपयोग के सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो गोलाकार एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r² होता है। तो पाई की जगह पाई और r की जगह हम लिख देंगे 50/π, स्क्वायर है तो 50/π क्रॉस d/π। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2500। पाई की वैल्यू लगा दो 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0,
राइट। तो ये कितना आ गया 1250 गुणा 7/11, राइट। तो ये एरिया आ गया हमारा क्या, सर्किल का एरिया हमारा कितना आ गया 1250 क्रॉस 7/11, राइट। अब हम निकालेंगे किसका, इस स्क्वायर वायर का। जब स्क्वायर हमने पार्क बनाया, स्क्वायर हमने बगीचा बनाया, तो ये जो वायर है ये इसके चारों ओर लगेगा, राइट। तो चारों ओर क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, सारी साइडों का सम। तो ये कितना है 100 है, इज इक्वल टू 4a। तो 100/4 इज इक्वल टू a, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, a बराबर क्या आ गया 25। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 25 क्रॉस 25 इज इक्वल टू 625, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है, गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या है 1250 क्रॉस 7/11 रेशियो 625। ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। इन दोनों का एरिया हमसे पूछा है, तो काटेंगे 625 दूनी 250, तो ये हो गया 14/11 रेशियो 1, राइट। लेकिन आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है, तो 14 को 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 3 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8, 0 बढ़ाया 11 सत्ते 77। तो ये क्या आ गया 1.27 रेशियो 1, क्या आ गया 1.27 रेशियो 1, राइट। हमने क्या करा, हमने एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा, ये आ गया 1250 क्रॉस 7/11, और एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 625। 620 रेशियो में है तो ये कट गया, 625 टू जा इतना, तो 7 दूनी 14/11। अब आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो 14 को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.27 रेशियो 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक छिन्नक बनाते हुए एक लंबवृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। मूल शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और कट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक का आयतन पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। क्रिएटिंग ए फ्रस्टम, a right circular cone is sliced parallel to its base. The height of the original cone is 30 centimeter and the cut is made 10 centimeter from the vertex. What is the ratio of the volume of the frustum to that of entire cone? तो ये हमारी एक कोन है, तो कह रहा है कि इसके कोन से इसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल कोन की 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वर्टेक्स, ये क्या है इसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से 10 सेंटीमीटर पे एक ये काटा गया है, यहां से यहां तक कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक कट लगाया गया है। तो हमारा एक पार्ट तो ये हो गया कोन, और दूसरा क्या हो गया, ये जो कटा हुआ पार्ट है फ्रस्टम, इसके वॉल्यूम में हमें रेशियो बताना है, फ्रस्टम के और बिग कोन के वॉल्यूम का रेशियो हमें बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है हाइट के क्यूब, राइट। तो हम लिखेंगे स्मॉल कोन, वॉल्यूम हम लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिग कोन,
क्या हो जाएगा, स्मॉल के लिए h का क्यूब, स्मॉल h का क्यूब, और बड़े के लिए कैपिटल H का क्यूब, राइट। तो जो बिग हमारा जो शंकु है, इसकी हमारा वॉल्यूम हाइट क्या है हमारी 30 सेंटीमीटर, तो नीचे 30 क्रॉस 30 क्रॉस 30, h का क्यूब है तो 30 क्रॉस 30 क्रॉस 30, और छोटा वाला जो है इसकी हाइट क्या है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, तो 0 से 0 0 से 0 0 से 0, ये आ जाएगा 1/27। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, राइट। ये वॉल्यूम आ गया। तो हमें निकालना है क्या, फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब ये वाला पार्ट, फ्रस्टम। फ्रस्टम कैसे आया, ये वाला पार्ट हम कैसे निकालें, टोटल में से बिग कोन में से छोटा कोन घटा दें, तो हम लिखेंगे बिग कोन माइनस स्मॉल कोन। बिग कोन का क्या है 27 और स्मॉल कोन का क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा फ्रस्टम, इससे आ गया 26। फ्रस्टम कितना आ गया 26। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द फ्रस्टम टू दैट ऑफ एंटायर कोन, तो हम लिखेंगे फ्रस्टम अपॉन एंटायर कोन यानी कि बिग कोन। फ्रस्टम आ गया हमारा 26 और बिग कोन क्या है 27, इसे हम लिख सकते हैं 26 रेशियो 27, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दो समांतर समतलों में काटा गया है। तीनों भागों के आयतनों का अनुपात ऊपर से नीचे तक क्या है। राइट सर्कुलर कोन हैविंग हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर इज कट बाय two parallel planes at height 10 centimeter and 20 centimeter from the base. What is the ratio of the volumes of the three parts top from the bottom? तो ये हमारा एक कोन है, तो कह रहा है कि इसको बराबर ऊंचाई पर, ये पूरा जो कोन है इसकी हाइट कितनी है 30 है, तो बराबर दो भागों में कट लगाया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। तो ये है हमारी जो हाइट है ये 10 है 10 सेंटीमीटर, और ये दूसरा जो कट लगाया है उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब एक ही कोण में से काटा गया है तो ट्रिक हमारी क्या है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है हाइट का क्यूब। हाइट का वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, हाइट के क्यूब के, राइट। तो यहां पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाइट हमारी कितनी है यहाँ पर, सबसे बड़े वॉल्यूम, सबसे बड़ा शंकु हमारा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, और फिर बीच वाला हमारा ये हो गया। तो हाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 का क्यूब रेशियो 20 का क्यूब रेशियो 30 का क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000 और 30 का क्यूब 3 3 9 3 27 000। अब ये रेशियो में है तो हम 0 हटा देंगे, कट जाएंगे रेशियो, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1:8:27, राइट। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे तीनों भागों के आयतनों का अनुपात ऊपर से नीचे क्या है। तो पहला भाग हमारा ये हो गया, दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया, ये सेकंड भाग हो गया, और तीसरा भाग हमारा ये हो गया थर्ड, राइट। थर्ड भाग हमारा ये हो गया। तो पहले भाग कह रहा है तीनों भागों के आयतनों का अनुपात, तो पहले भाग का आयतन तो हमारा 1 ही रहेगा,
और दूसरे भाग का जब हम आयतन निकालेंगे तो हमें यही इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट हमें चाहिए। तो इतना पार्ट निकालने के लिए हम पूरे में से इतना पार्ट घटा दें, राइट। ये वाला पार्ट हम निकाल दें, यानी कि ये हमारा है 8 और ये हमारा है 1, तो 1 वाला निकाल दें, यानी कि 8 माइनस 1 7 रह जाएगा। और हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो सेकंड वाले में से जो ये पूरा है हमारा, इसमें से हम ये वाला पार्ट घटा दें, यानी कि 27 माइनस 8 90। तो ये हमारा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।